हेलो नमस्कार, मैं के सर आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन चैनल E2's ग्रोथ में वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, वहाँ लिंक दिए हुए हैं। कॉन्सेप्ट को करिए मजबूत तो सवाल बनेंगे आसान। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाला देखा हमने, फिर एक्सरसाइज 12.1 भी कंप्लीट की। फिर मैंने आप सभी के लिए एक वेलकम वीडियो बनाया था, उसमें मेरी सारी वीडियो के प्रीव्यू पार्ट्स डले हुए हैं। आप देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका, समझिए आप। अगर आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, करते हैं एक्सरसाइज 12.2 की शुरुआत। लिखते हैं एक्सरसाइज 12.2। ठीक, तो होता क्या है कि हमने क्या सीखा था कॉन्सेप्ट में, जो फॉर्मूला यूज्ड होंगे अपने सर्कल वाले लिखते हैं यहाँ पे। और फर्स्ट फॉर्मूला तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल, सभी को पता होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस क्षेत्रफल। ठीक, दूसरा है सरकमफ्रेंस। क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, इसको बोलते हैं परिधि। ठीक, तीसरा जो हमने पढ़ा था एरिया के लिए, वो होता है अपना एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, त्रिज्यखंड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्यखंड। ठीक, ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो थे फॉर्मूला जो हमारे यूज होंगे। आगे भी कुछ यूज होंगे तो उन्हें हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। हमने कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा था, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होते हैं, सारी चीजें हमने समझी हैं। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, सारी चीज देखी है हमने। ठीक है, देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है उस त्रिज्यखंड का जिसकी रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर और जो त्रिज्यखंड का एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, आप देखिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। करेंगे इस थर्ड फॉर्मूला का अप्लाई। लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है, आवाज नहीं आई, जोर से बोल रहे हैं। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, 360 डिग्री क्यों लेते हैं नीचे, मैंने कहा था ना कि 360 में से इसलिए लेते हैं क्योंकि एक सर्कल अपने आप में पूरा जो एंगल कंप्लीट करता है उसे 360 लेते हैं। और 360 में से यहाँ समझेंगे, देखो ये तो हमारा 360 सर्कल लग रहा है कि नहीं। हाँ, आज बिल्कुल करेक्ट शेप का बना है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें से कोई भी हिस्सा बाहर निकाल देते हैं। ये कंप्लीट तो अपना 360 था ना, था कि नहीं। अब मान लो ये थीटा है, इतना बचा हुआ कितना बचेगा, ये बचता है 360 माइनस थीटा। ये हो जाता है अपना मेजर सेगमेंट का, और ये जो है वो थीटा है। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेट करना है। और कर कितने में से रहे हम, 360 में से, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं थीटा अपॉन 360। ठीक है, और पूरे सर्कल के लिए हमने देखा ही था, सर्कल के लिए जो होता है 360 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये 1 हो जाता है और आ जाता है पाई आर स्क्वायर पूरे होल सर्कल का एरिया। आ गया कि नहीं आ गया। इन द सेम वे यहाँ देखेंगे हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन है रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, थीटा कितना है, 60 सेंटीमीटर। पुट कर दीजिए इसमें, आंसर आपके सामने 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 60 अपॉन 360 22/7। आर कितना है अपना 6 इंटू 6। करते हैं इसे सॉल्व। 0 से 0, 6 से 6 टाइम, 1 6 से 1 6 गया। ठीक है, आगे देखते हैं, करिए इसको सॉल्व। ये आएगा 132 अपॉन 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7 बन जा 7, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 62, 63 ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम जाएगा। ठीक है, कितने 56 टाइम, फिर बचेगा 6
ठीक है। अब क्या करेंगे, जब 0 उतारेंगे फिर से 8 टाइम जाएगा, अब बचेगा 4 बचेगा, अब कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। ठीक है, हम इतने ही निकालते हैं 2 डिजिट तक और लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। एरिया आपके पास 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 आपके सामने, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। यानी कि सर्कमफ्रेंस दे रखी है हमें, 2 पाई आर दे रखा है हमारे पास 22। ठीक है, अब 2 पाई आर क्यों दिया है, कहीं ना कहीं जब एरिया निकालेंगे तो हमें रेडियस की नीड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है, लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक, लिखते हैं सॉल्यूशन। सेकंड गिवन हमारे पास क्या है, पहले तो लिखते हैं सर्कमफ्रेंस बराबर 22। ठीक, अब क्या बोला है, हमें थीटा की भी जरूरत पड़ेगी जब एरिया ऑफ सेक्टर क्वाड्रेंट का निकालना। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट मतलब किसी चीज, स्क्वाड मतलब होता है 4। ठीक है, तो देखते हैं, बनाते हैं एक सर्कल। ठीक, ये सर्कल बनाया और सर्कल के करते हैं 4 हिस्से, क्वाड्रेंट यानी कि 4। ठीक है, क्वाड्रेंट हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से देखे थे, 4 होते थे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और 270। यानी कि ईच क्वाड्रेंट के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। ठीक, अब जो क्वाड्रेंट से क्या समझ आ रहा है, जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमारे पास 90 डिग्री होगी। होगी कि नहीं होगी, समझे आप, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर से आपको समझाया जाएगा, समझाया जाएगा, बिल्कुल समझाया जाएगा। तो यहाँ पे हर एक क्वाड्रेंट का एंगल क्या बना, जो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। ठीक, तो ये अपने आप में 4 सेक्टर बन गए कि नहीं बन गए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू मिली हमें वो क्या आई, 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए एरिया निकालने के लिए। तो रेडियस लिखते हैं, 2 पाई आर हमारे पास गिवन है 22। यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू रखिए 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 कैंसिल आउट। ठीक है, 2r बराबर 7 उधर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, r बराबर 7/2। किसी को कोई डाउट, सर्कमफ्रेंस थी उससे हमने रेडियस निकाला, क्वाड्रेंट थी तो उससे थीटा निकाला। ठीक है, अब करते हैं हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक, ये भी तो एक सेक्टर है, सेक्टर है कि नहीं, समझने वाली बात है, सेक्टर है कि नहीं। लिखते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90, 360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। करते हैं सॉल्व, ये आएगा 4, आएगा कि नहीं आएगा, 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4 और ये 11 टाइम्स। ठीक है, इस 7 से ये 7 कट और ऊपर क्या आया, इसका मल्टीप्लाई करिए आया 77 और नीचे आएगा 8। ठीक, किसी को कोई डाउट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास 77/8। चाहे तो इसको और करते हैं सॉल्व, कितने टाइम जाएगा, 8 नाम 72, 9 टाइम्स 5 बचा। ठीक है, 5 बचा ना, अब कितने टाइम जाएगा, 6 होता है 48, 2 बचा, 2 टाइम्स जाएगा 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ गलती हो तो आप देख लेना, यही आएगा वैसे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपके सामने, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। समझाया था मैंने कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। ठीक है, क्या था, समझ लिया था हमने, यहाँ देखो, ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं मिनट हैंड 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है। ठीक है, देखो ये घड़ी बनाते हैं यहाँ। ठीक है, क्या होता है, यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है,
है कि नहीं। अब देखो आप, ये आर हो गई और ये बड़ी सुई, ये छोटी सुई, ठीक है। ये वाली अपनी मिनट हैंड होती है, ये आर हैंड होती है, ठीक है कि नहीं। तो ये घंटे में कितनी बढ़ती है, ये 5 मिनट ही तो बढ़ती है कि नहीं। और ये 1 घंटे में पूरा 1 चक्कर लगाती है कि नहीं, पूरे घूम के आती है, तभी तो एक जो अपना 1 घंटा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है कि नहीं। 1 घंटा बढ़ता है, एक और बार चक्कर लगाएगी तो दूसरा घंटा बढ़ेगा, यानी कि 1 पे आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी, 3 पे आएगी कि नहीं। तो हमें यहाँ मिनट हैंड की बात हो रही है, ठीक है। ये वाले मिनट हैंड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 1 घंटे में, यानी कि 1 आवर में कितना थीटा बनाता है, ये बनाता है 360 डिग्री बनाता है। 1 आवर यानी कि 60 मिनट, क्योंकि मिनट की बात हो रही है, ठीक है। तो 60 मिनट में कितने बना लेगा, 360, क्योंकि हमें मिनट की बात पूछी है, ठीक है। तो अब 1 मिनट में कितना बना लेगा, ये 360/60, यानी कि कितना आएगा, 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट हैंड जो बनाता है वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, 5 मिनट में बनाएगा 6 डिग्री इंटू 5, ये आया 30 डिग्री। किसी को कोई डाउट। 60 मिनट में 360, 1 मिनट में 360/60 और 5 मिनट में 6 इंटू 5, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने समझा, यहाँ पे हमें निकालना है 5 मिनट, यानी इस दौरान या आगे के 5 मिनट, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एरिया ये स्वाइप करेगा, ठीक है। यानी कि कैसे, ये मान लो और ये मान लो 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट ही तो होंगे। यहाँ देखो, तो ये सेक्टर बन रहा है कि नहीं। ये जो एंगल आया वो आया 30 डिग्री, और ये जो रेडियस दे रखी है वो हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, ठीक। सारी चीज़ हमारे पास, रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास 30 डिग्री। निकाल दीजिए क्या, एरिया स्वेप्ट बाय क्या, मिनट हैंड इन 5 मिनट बराबर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है हमारे पास 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7। रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 14, ये गया और ये कटेगा 12 टाइम्स 12 ये 36, ठीक है। आप काटो आप 2 से, 2 6 12 और ये 11, ये काटो 2 टाइम्स, ये कटेगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 11 इंटू 14 और नीचे बचा 3, ठीक है। अब इसको करिए सॉल्व। 44 4 11 11 और 4 5, अब 144/3। क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर का सम हो रहा है 10 और नीचे है 3, ठीक है। तो करते हैं वैसे ही सॉल्व, काटते हैं इसको। 3 5 जा 15, बचा 4, 3 1 जा 3, बचा 1, 3 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। जो मिनट हैंड 5 मिनट में एरिया स्वाइप करेगा उसकी वैल्यू होगी 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझा था हमने, देखा आपने कैसे आया आंसर। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से देखिए, अब बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपके सामने क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग। क्या का एरिया निकालना, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है। छोटा वृत्तखंड वाला और बड़ा वृत्तखंड वाले हिस्से का एरिया निकालना है हमें। जीवा हमें पता है, जीवा क्या बोलते हैं इसको, जीवा बोलते हैं, ठीक है। एक जीवा है वृत्त की जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और कहा है वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, वृत्तखंड फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं सवाल को। यहाँ ध्यान, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए आपका, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान। हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है मेजर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का, सेक्टर का, कॉर्ड का,
सब चीज़ हम देख चुके हैं अपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, ठीक है। आप वो देखिए, अभी तक नहीं देखिए तो, वरना यहाँ ध्यान दीजिए फिर भी आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ समझते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक। ध्यान बोर्ड पे, बनाते हैं एक सर्कल, समझते हैं चीज़ों को, ठीक। बना लग रहा है कि नहीं सर्कल जैसा? हाँ, तो एक सर्कल है, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक कॉर्ड। जीवा कैसे बनाते हैं? जीवा बना दीजिए आप, एक कॉर्ड बना दीजिए, ठीक। माना कि ए भी एक कॉर्ड है कि नहीं? है कि नहीं? अब ये सेंटर है ओ, ठीक। ध्यान यहाँ होना चाहिए, ये बना दी हमने, ये हो गई रेडियस। रेडियस तो बराबर ही होगी कि नहीं? फिगर पे मत जाइए, समझिए ये क्षेत्र, मतलब ये सर्कल है और वृत्त है, ठीक है। ये रेडियस बराबर है, जो दी है आपको, क्या दी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक कॉर्ड दी है, बोल रहा है ये कॉर्ड जो है वो सेंटर पे सबटेंड करती है। माना कि दो बिंदु से जब एंगल बनता है तो यूं जाता है, ठीक है। दो एंगल, ये यूं जाता है, ये वाला थीटा होता है। बोलते हैं कि इस दो बिंदु से ये एंगल बना है हमारा, संरेख हुआ है, ठीक है। सबटेंड मतलब संरेख, है कि नहीं? ठीक है। आगे यहां देखा आपने, समझा, इस कॉर्ड से सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक, बन गया 90 डिग्री का। अब हमने देखा था कि कॉर्ड जो है वो सर्कल को दो भागों में जो कॉर्ड है वो सर्कल को दो भागों में विभाजित करती है, यानी कि डिवाइड करती है। और ये वाला जो होता है वो माइनर सेगमेंट होता है, और ऊपर वाला जो बचा हुआ है वो होता है मेजर सेगमेंट। किसी को कोई डाउट? ये जो पूरा है इंक्लूडिंग दिस ट्रायंगल, है कि नहीं? हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये कॉर्ड ने डिवाइड किया तो ये अपना हो जाएगा पूरा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बिल्कुल पढ़ा था हमने। अब ध्यान दीजिए, आप इसका एरिया निकालना है और इस ऊपर वाले का एरिया निकालना है पूरा, ठीक है। ऐसे तो ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल को इंक्लूड भी करना है उसमें, ठीक। क्या करते हैं, अब ये बना है एंगल कितने का? ये 90 डिग्री का है, तो बचा हुआ कितना होगा? 270। क्यों होगा? ये होगा 360 माइनस 90। किसी को कोई डाउट? लिखते थे कि नहीं लिखते थे? 360 माइनस थीटा लिखते थे कि नहीं? तो ये बचा हुआ सारी चीज हम पढ़ चुके हैं, अब वो चीजें अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट होगा मजबूत तो सवाल बनेगा आसान। बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। ध्यान आपका बोर्ड पे। अब लिखते हैं, क्या निकालना है? सेगमेंट का निकालना है, सेक्टर का निकालना है, सेगमेंट का निकालना है। और सेक्टर में से जब हम ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सेक्टर का एरिया क्या होता है? ये पूरा सेक्टर का एरिया होता है कि नहीं? यहां ध्यान दो, ये पूरा सेक्टर होता है कि नहीं? ये सेक्टर होता है कि नहीं होता? उसमें सेगमेंट कितना है? सेगमेंट ये है माइनर, है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है। अब जब सेक्टर में से आप जब ट्रायंगल का निकाल देंगे इतना इतना हिस्सा, तो क्या बचेगा? सेगमेंट का बचेगा कि नहीं बचेगा? तो लिखते हैं, यहाँ ध्यान, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक। क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर? नाम दे देंगे इसको, कोई भी नाम दे देंगे। यहाँ पे हम एक और बिंदु रख लेते हैं, यहाँ पे हम एक और लिख देते हैं P, ठीक। तो लिखते थे कि नहीं? एरिया ऑफ OAPV, ये एक सेक्टर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें OAPV, ठीक। कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए, ठीक है। सेक्टर तो ऊपर वाला भी बन सकता है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वहां पे थीटा 270 है और यहाँ पे 90 डिग्री है। हमको ये वाला निकालना है क्योंकि हमें माइनर सेगमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? और सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर की हेल्प से, यानी जीवा और चाप की हेल्प से जो एरिया बनता है, जो एरिया घिरता है, उसे हम बोलते हैं क्या? वृत्तखंड, ठीक है। याद है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइट और बेस दोनों बराबर होंगे कि नहीं? ठीक है। बढ़ते हैं आगे, एरिया ऑफ सेक्टर लिखते हैं। क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस, आधार गुणा ऊंचाई होती है। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थीटा हमारे पास 90 है
और ये है 360 और ये पाई आर स्क्वायर और -1/2 ये क्या होगा आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बेस और हाइट बराबर है यहाँ पे। ठीक, करते हैं आगे सॉल्व। ये कट जाएगा 9 टाइम्स, 4 टाइम्स 1/4 हो जाएगा, ये आया 1/4 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? इसको करते हैं सॉल्व। क्या या तो वैल्यू यहीं रख लीजिए, हमें गिवन है कि 3.14 लेना है क्योंकि कट नहीं रहा होगा, रेडियस जो है कट नहीं रही है। वो 10 है तो 7 की अगर मल्टीपल होती तो 22/7 लेते और 7 से वो चीज़ काट देते। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या करते हैं। या तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लें कॉमन। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं हम 1/2 और 1/2 आर स्क्वायर। अंदर क्या बचा 1/2 पाई -1 बचा कि नहीं बचा? आपकी सुविधा के लिए किया, नहीं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हम करेंगे। 1/2 ये हुआ 10 × 10 क्योंकि गिवन है रेडियस हमारे पास 10। ठीक, अंदर 1/2 × 3.14 -1 है कि नहीं? बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसे सॉल्व। ये कटा 5 टाइम, इधर आया 50, अंदर क्या आया, इससे इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1.57 -1 50 गुणा 0.7। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। अब 5 सत्ते 35, 5 9 25 और 3 28 है कि नहीं? और 0.2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 0। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आपका एरिया जो आया माइनर सेगमेंट का 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा छोटा वृत्तखंड था उसका क्षेत्रफल हमारे पास है 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हम निकालते हैं मेजर सेगमेंट का। यहाँ देखो, मैं एक और चीज़ बता दूँ आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको कॉमन लेने में कोई दिक्कत हो रही है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ से एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से देखना। ठीक, कैसे कर सकते हैं? 1/4 है ना, पाई की वैल्यू रखो 3.14 × 10 × 10 -1/2 10 × 10। ठीक है कि नहीं? जब इसे सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स, ये कटा 5 टाइम, इससे कट गया 5 टाइम, 25 का इंटू जब इसमें करेंगे तो 78.5 आएगा और इसमें करेंगे तो ये 50 आ गया। ठीक, घटाएंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सेम है, जैसा आपको सहूलियत हो, ऐसा नहीं कि मैं जो करा रहा हूँ वही करना है, चीज़ें समझ आ जानी चाहिए उसके हिसाब, उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसी आपको सुविधा नज़र आए। ठीक है, जैसा आप कन्वीनियंट हो उस हिसाब से आप सवाल कर सकते हैं। मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आंसर तो ऐसे भी आया, ऐसे भी आया कि नहीं? क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे ये सेगमेंट नहीं पूछा है, सेगमेंट पूछते वो भी हम निकाल देते, लेकिन पूछा हमसे सेक्टर है। क्या पूछा है? मेजर सेक्टर पूछा है। तो बहुत आसान है, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर को निकाल देंगे तो मेजर सेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लिखते हैं सॉल्यूशन, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बराबर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमें पता होगा क्या होगा, 90/360 × पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? θ/360 × पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं सेक्टर का एरिया? तो माइनर के लिए एंगल कितना था? 90 डिग्री था कि नहीं? यहाँ देखो, सर्कल का एरिया कितना होता है, फॉर्मूला 1 वहाँ लिखा है, पाई आर स्क्वायर माइनस इसका कितना निकाला 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को लेते हैं कॉमन, अंदर बचा 1 - 1/4, ये क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, अंदर आएगा 3/4। आया कि नहीं आएगा? रखते हैं वैल्यू 3.14 × 10 × 10 × 3/4, ये हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व। इसका जब 100 से इंटू होगा तो ये अपने आप में 314 बन जाएगा इंटू 3/4। ठीक है, काटते हैं 2 से, 2 ये कितनी बार जाएगा, 2 बन जा 2 5 7।
ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 157 इंटू 3/2। इसे करेंगे सॉल्व। 21 कैरी 2, 15 2 17, हासिल लगी 1, 3 1 3 और 1 4, 471/2। क्या आया 471/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसे करते हैं पॉइंट में सॉल्व। 2 2 जा 4, 6 1 बचा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा आपने, जो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर था वो हमने निकाला। सर्कल में से माइनर का घटा दिया तो मेजर आपके सामने है कि नहीं, है कि नहीं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन फिफ्थ आपके सामने। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला और ऐड किया है, लेंथ ऑफ आर्क। यानी कि जो सरकमफ्रेंस होता था ना, आर्क उसी का तो हिस्सा होता है। ये होता है कि नहीं होता। जो चाप होता है वो सरकमफ्रेंस का ही हिस्सा होता है, सरकमफ्रेंस ही काटा हुआ पार्ट होता है। चाहे ये वाला चाप ले लो, चाहे ये वाला, ये बड़ा वाला होता है, ये छोटा वाला होता है। तो इसका क्या करते हैं, तो पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr होती है कि नहीं। ये अगर कुछ एंगल थीटा से काट दी जाए तो उसकी क्या हो जाती है θ/360 इंटू 2πr। उसकी जो लेंथ हो जाती है वो होती है θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, तो करेंगे इसी फॉर्मूला का अप्लाई। समझा आपने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम सॉल्यूशन क्वेश्चन 5। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं जिससे फिगर जो है वो क्लियर होगा हमारे माइंड में। ठीक है, एक सर्कल है ये हमारे पास। ठीक, ये सेंटर एज इट इज क्या कह रहा है, रेडियस सेंटीमीटर, आर्क है, एक आर्क है जो बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। माना कि ये हमारे पास आर्क है। ठीक, ये सेंटर पे बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। कितना 60 डिग्री का, और जो रेडियस है वो कितनी है 21। ठीक, सबसे पहले तो जो गिवन था वो हमने लिखा कि नहीं लिखा। ये सेंटर मान लिया ओ और ये ए बी मान लिया। ठीक, अब क्या पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क पूछी है। ठीक, लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। लिखते हैं फर्स्ट वाला, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी θ/360 इंटू 2πr। होगी कि नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। लिखते हैं यहाँ पे अब थीटा क्या है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर मतलब 21। ठीक, अब ये 6 टाइम कटा, इससे ये 2 से काटो, ये 2 से गया 3 टाइम्स, क्या कि नहीं, ये गया 7 टाइम्स और 7 से 7 कटा, तो आंसर आपके पास 22 सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि यूनिट लेंथ की है, एरिया की नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ से आपके पास लेंथ ऑफ आर्क यानी क्वेश्चन फर्स्ट जो पूछा था फर्स्ट पार्ट वो हमारे सामने, ए बी चाप यानी आर्क की जो लेंथ है वो है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं हम। ठीक, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर आसान है, ये निकालना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, सब कुछ आपके पास। लिखते हैं सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला फॉर्मूला करेंगे हम यूज, θ/360 इंटू πr²। 60/360 22/7, आर है 21 इंटू 21, करते हैं सॉल्व, ये आएगा 6 टाइम। ठीक है, 2 से काटो 3 टाइम्स कटेगा, ये कटेगा 11 टाइम्स और ये 3 से कटेगा 7 टाइम्स और ये 7 से 7 कैंसिल आउट। 11 का इंटू जब 21 में करेंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे एरिया की बात हो रही थी और आर स्क्वायर था इसलिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, लेंथ हमेशा वन डायमेंशनल यानी कि सेंटीमीटर में होगी, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में होता है। आगे समझेंगे हम। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ। ऐसे हमने 2 सवाल किए हैं। थर्ड सवाल क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग आर्क। कैसे निकालेंगे, सेगमेंट कैसे बनेगा, जब तक यहाँ पे ये ट्रायंगल बन जाएगा, कॉर्ड नहीं खींचेंगे तो ये सेगमेंट कहाँ से मिलेगा, ये वाला एरिया निकालना है हमें। ठीक, ये रेड वाला पूरा। ठीक, कैसे निकालेंगे, वही एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल। कैसे, ये आर है और ये क्या होगा बचा हुआ साइड, क्योंकि दो साइड बराबर है तो ये भी 60 आया, ये भी 60 आया और ये तो 60 था ही। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये हमारे पास होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB
इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड बराबर होती हैं, क्योंकि एक एंगल हमें 60 दिया था और बाकी के दो साइड्स बराबर थी, तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते। अगर ये बराबर होते, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये हमारे पास 60 आते। ठीक है, इसलिए ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि सारी साइड्स इसकी बराबर है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4a², यानी कि साइड का स्क्वायर। ठीक है, करेंगे हम साइड हमारे पास, क्योंकि साइड इसकी सब बराबर होती है, रेडियस के बराबर है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा फिर √3/4r²। ठीक है, करेंगे आगे सॉल्व, कैसे, थर्ड वाला पार्ट हम निकालेंगे। ठीक है, आपने ये देख लिया होगा, थर्ड वाला पार्ट हम यहाँ निकाल लिखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय सेगमेंट निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट क्या होगा, सेक्टर में से ट्रायंगल का माइनस करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, क्या आया था, आपके सामने आया था, क्या आया था, θ/360 × πr² माइनस √3/4r², है कि नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास और एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास, थीटा यहाँ पे कितना है, 60 है, θ/360 × πr² माइनस √3/4r², यानी a², यहाँ पे जो साइड है वो रेडियस के बराबर है। ठीक है, थीटा क्या है हमारे पास, 60/360 × πr², ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको, πr², ये बन जाएगा 1/6, ये हमारा √3/4r²। ठीक है, तो ये बना 1/6 πr² माइनस √3/4r²। क्या आप कॉमन ले सकते हैं, r² यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते हैं, वैसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो बिना कॉमन लिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे, करते हैं इसे सॉल्व। 1/6 22/7 × 21 × 21 माइनस √3/4 21 × 21। ठीक है, 7 से गया 3 टाइम्स, इसने काटा इसको 2 टाइम्स, इसने इसको काटा 11 टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा आपके पास, सब कट चुका है, 11 × 21 ऊपर बचा, माइनस ये आया 441 √3/4। ठीक है, ये क्या आएगा, ये आएगा 231 माइनस 441 × √3/4, ये आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।